और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों का हित हुआ है, किसानों की आय दोगुनी हो इसके लिए लगातार उन्होंने प्रयत्न भी किए हैं। और ये पूरा देश इस बात को जानता है कि किस तरह से उन्होंने 2013 से लेकर के 2021 तक एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। मैं देखता हूं, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, 1250 रुपया एमएसपी का 13 में उसे बढ़ा करके 2100 तक ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यूरिया की तस्करी होती थी, यूरिया को नीम कोटेड करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। डीएपी पर 1200 रुपए से ज्यादा सब्सिडी देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और खाद के जितने बंद कारखाने थे उन सारे कारखानों को चलाने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया है। वो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ानी है, किसान को आगे बढ़ाना है, किसान की आय दोगुना करनी है। इसलिए आपने देखा होगा सुधार विधेयक ला करके भी उन्होंने एक बड़ा फैसला किसानों के हित में किया और साथ साथ उन्होंने संवेदनशीलता के साथ वार्ता का दौर जारी रखा। बारह बार हमारे कृषि मंत्री जी ने बातचीत की, माननीय गृह मंत्री जी ने बातचीत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ। फिर भी उनका बड़ा दिल देखिए, उन्होंने लगातार किसान को अपने मुख्य एजेंडे में रखा और लगातार चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी बजट आया हो, सब में प्रमुखता से उन्होंने किसानों का स्थान दिया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री का जो एक एक बात पर इतनी चिंता करते हैं, एक एक विषय पर इतनी चिंता करते हैं। लेकिन सुरेश राणा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत लंबा संघर्ष किसानों की तरफ से किया गया, करीब करीब 14 महीने तक आंदोलन ये चला है किसानों का। क्या आपको नहीं लगता कि एक लंबा वक्त बीता है इस आंदोलन को? क्या ये फैसला पहले लेना चाहिए था? नहीं, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार संवाद के रास्ते खोले रखे, लगातार कृषि मंत्री जी ने संवाद किया, गृह मंत्री जी ने संवाद किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सदैव संवाद के लिए तैयार हूँ। हमेशा उनकी मनसा रही, हमेशा उनके मन में रहा कि किसान लगातार अपनी बात रखे, संवाद करे और जो भी समस्या किसान की है, यदि कोई संशोधन किसान के पास है तो उस संशोधन को दे और जल्दी से हम इसका समाधान करें। और मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का और तमाम किसान भाइयों की ओर से भी। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये फैसला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो कारण के यही है कि किसानों को लेकर के वो कितने संवेदनशील है। हर समय, हर वक्त, हर पल उनके दिमाग में संवेदनशीलता रहती है कि किसी भी तरह से किसान की आमदनी को दोगुना करना है। किसान देश की रीढ़ है, किसान को आगे बढ़ाना है, इसलिए उनका हर फैसला किसान हित का है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बिल्कुल। लेकिन जो विपक्षी पार्टीज हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश राणा जी? नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि जहां तक विपक्षी पार्टी की बात है, उन्हें किसान से कोई मतलब है नहीं। आपने देखा होगा कि यूपीए सरकार में भी किसान ने सर्वाधिक आत्महत्या की है तो यूपीए सरकार में की। और जिस तरह से भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे, ये तो 2013 में राहुल गांधी जी ने कहा था। एपीएमसी एक्ट में संशोधन हुआ तो सबसे पहले उन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी। और कुल मिला करके जहाँ सपा की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो जिस तरह से उनका व्यवहार किसानों के साथ रहा, और मैं तो चूंकि गन्ना मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं देखता हूँ कि 21 चीनी मिलों को बचपने पोड़ियों के दाम बेचा, हजारों करोड़ों की शुगर मिलों को 30, 35, 40 करोड़ में बेच दिया और तमाम प्रकार की जांचें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने 11 चीनी मिलों को उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया। किसान की खरीद नहीं होती थी, लाठीचार्ज होता था खाद की दुकानों पर। और जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने व्यवस्था सुधारी है, तो इनके पास राजनीति का बयान देने के लिए, कुछ अपना काम बताने के लिए विषय नहीं है। मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर बात को बहुत गंभीरता के साथ, छोटी छोटी बातों को, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें करने से आदमी बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी बातों की चिंता करने से आदमी बड़ा होता है। इस देश में ये इतना बड़ा उदाहरण है कि हर एक बात की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव की है, चाहे शौचालय से लेकर के और 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का विषय हो। और ये इतना बड़ा फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बिल्कुल। और सुरेश राणा जी, क्योंकि आज प्रकाश पर्व भी है, देव दीपावली भी है, और मुझे लगता है इससे अच्छा तोहफा किसानों के लिए नहीं हो सकता था आज के दिन। नहीं, मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, नतमस्तक हूँ कि सदैव उन्होंने संवेदनशीलता के साथ फैसले किए हैं। उनका दिल बड़ा है और वो हमेशा से, वो पूरे देश 125 करोड़ का भारत हमेशा बोलते हैं। उन्होंने हमेशा कहा 125 करोड़ का भारत। उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक एक व्यक्ति के विश्वास के साथ बात करते, उनका नारा विश्वास है। पूरे देश का विश्वास जुटा करके
देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए 125 करोड़ का भारत वो हमेशा बोलते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भारत, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पार्टी का भारत, उन्होंने ये नहीं कहा इस ग्रुप का भारत, वो हमेशा कहते हैं 125 करोड़ का भारत। और 125 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर के पूरी दुनिया में भारत को जैसे मान सम्मान दिलाने का काम, भारत को महाशक्ति बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। ये पूरा देश इस बात को जानता भी है और स्वीकार भी करता है। यानी कि किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता आपकी तरफ से दी जा रही है, यही आप कहना चाह रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुरेश राणा जी आपका। और इस